Good morning students, welcome to your maths class. In our previous video we have completed 8.4 and 8.5 is not in our syllabus. Okay, this is not in our syllabus. So today we will start from geometry chapter 9. एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. लाइन सेगमेंट, और जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगी उतना आपको नोटबुक में नंबर डाल के हेडिंग डाल के नोट करना है. लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ कंटेनिंग ए एंड बी एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी. दिस इज लाइन सेगमेंट. ओके, and the point A and B are called the end points. line segment का end points होता है of the line segment AB. since a line segment has two end points, line segment में कितने end points होते हैं? two end points, and it has a definite length. और line segment का definite length होता है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इनका डेफिनेट लेंथ होता है. तो फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है और ये वाली पिक्चर आपको बनानी, फिगर बनानी है आपको. सेकेंड पॉइंट में है लाइन. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. ओके, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट पाथ होता है. एंड इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इनकी निश्चित लंबाई नहीं होती है. एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, बढ़ाई जा सकती है, दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है. लाइन कांट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, लाइन को पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, दोनों तरफ से बढ़ती जा सकती है. वी कैन ओनली ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ लाइन. हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट को जरूर ड्रॉ कर सकते हैं. एंड नेवर ए होल लाइन, एक पूरी लाइन को कभी ड्रॉ नहीं कर सकते. दैट इज वाई अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. सो यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है. सेकेंड नंबर में हेडिंग डालनी है आपको लाइन, एंड ये वाली फिगर आपको बनानी है. नाउ थर्ड नंबर, रे. रे मीन्स व्हाट? किरण. अ रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता है. इसके बाद ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, एंड उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है. अ रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसका डेफिनेट निश्चित लंबाई नहीं होती. एज इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बढ़ाते हुए इसकी लंबाई कितनी भी बढ़ाई जा सकती है. अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, रे में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है. ओके, और आपको ये वाली फिगर बनानी है. गुड. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों पॉइंट के बाद आपको नोट करना है यहाँ से टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के कितने टाइप होते हैं, कौन कितने तरीके के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट के बेस पर द एंगल are of different types. Let us classify them. First number, acute angle. acute angle 4 नंबर में आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है आपको टाइप ऑफ एंगल्स. 4 नंबर डालना है acute angle. An angle whose measure is less than 90 degree but more than 0 degree is called an acute angle. 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, इसे acute angle कहते हैं. ओके, एंड आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है. राइट एंगल, एन एंगल, ये 5 नंबर में आपको ये लिखना है. एन एंगल विच हैज़ अ मेजर एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं. और सेकेंड नंबर में आपको ये बनाना है, सॉरी 5 नंबर में. ना 6 नंबर में obtuse angle. An angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle. यानी जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का. इफ बोथ आर्म ऑफ एन एंगल आर द स्ट्रेट लाइन, दोनों आर्म्स जो है एंगल का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, देन द एंगल इज 180 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, और इसे स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं. एंड इसके बाद आपको 8 नंबर में लिखना है रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल विच इज़ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं.
एंड ये वाला फिगर आपको बनाना है। ये 8 पॉइंट आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। एक्सरसाइज 9.1, count and write the number of the line segment and each of the following। इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? सब में लाइन सेगमेंट को काउंट करना है और लिखना है कि कितने हैं। आप 6 साइड्स भी लिख सकते, 6 साइड्स भी लिख सकते हो आप, 6 लाइन सेगमेंट्स भी लिख सकते हो आप। इसमें कितने हैं? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कितने हैं? 6 हैं। 6 साइड्स हैं या 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। 1 2 3, कितने हो गए? 3 लाइन्स या 3 साइड्स और 3 लाइन सेगमेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। इसमें कितने हो गए? 5 साइड्स। ओके, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 साइड्स हैं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स। लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? नो एंड पॉइंट्स। दोनों तरफ से लाइन बढ़ सकता है, बढ़ते जाता है। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है लाइक 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ओके, अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। रे में 1 एंड पॉइंट होता है। ट्रायंगल एंगल ए बी सी में इन 90 डिग्री, सो इट इज, अगर किसी में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया तो वो कौन सा एंगल होता है? वो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? वो हमारा, सॉरी, कौन सा एंगल हो जाता है वो हमारा? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि an angle which has measure exactly equal to 90 degrees is right angle, so we will fill right angle. Angle ABC in 60 degrees, so it is acute angle, less than 90 degree acute angle, and 100 degree हो गया तो obtuse angle हो गया, greater than 90 degree and less than 180 degree obtuse angle हो गया। एंड एंगल ए बी सी इन 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री का है तो क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने आपको पढ़ाया था 180 डिग्री का क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। एंड 200 कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल। लेस ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं आपको। देन इन एक्सरसाइज 9.1 वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2, and rest of sums we will do in our next video. Okay, bye class, take care.